चलो आ जाओ। गेट बंद है। सुनो, देखो, अपन आज क्या चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर समझ लो, लंबा चलेगा चैप्टर, तो फाइनेंशियली वो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, मतलब तुम्हें याद है तुमने अब तक क्या क्या करा? थोड़ा सा जब मेरे को समरी बना के दो। तुमने सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को आइडेंटिफाई किया कि ये फाइनेंशियल नेचर है या नॉन फाइनेंशियल, है ना। फिर उसको आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल है, फिर तुमने उसको रिकॉर्ड किया कैसे? जर्नल एंट्री से, है ना। उसके बाद उसकी क्या करी तुमने? लेजर पोस्टिंग कर दी। लेजर से क्या निकल के आए? बैलेंस। बैलेंस को कहाँ डाल दिया? ट्रायल बैलेंस में। कहाँ डाल दिया? और अगर डेबिट क्रेडिट मैच हो गए तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग सही चल रही है। अब हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं अब हमें क्या करना है, इन इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी। क्या बनानी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, वो आपको दो चीज बताती है। दो चीज क्या? एक तो वो आपको बताती है फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब इधर देखो, इधर संग अब ध्यान दे। आज कंपनी के पास कितने एसेट है, कितनी प्रॉपर्टी है, और कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटी है, इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। और दूसरी चीज क्या पता चलता है इससे हमें? फाइनेंशियल रिजल्ट। क्या चलता है? फाइनेंशियल रिजल्ट। इसका मतलब कंपनी ने इस साल प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस। क्या पंडा पंडा क्लियर है? हम क्या बना रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसकी बेटा लोग? सोल प्रोप्राइटर। किसकी? सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? कुछ पढ़ा है तुमने बिजनेस स्टडीज में? टाइप्स ऑफ बिजनेस। सिंपल सा एक वर्ड होता है ओएमसी। क्या वर्ड होता है? ओएमसी बाय इंडिविजुअल। अब ओएमसी मतलब ओन्ड, मालिक यही है। मैनेज, मैनेज भी यही करता है। कंट्रोल, कंट्रोल भी यही करता है। जब कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल, अकेले पर्सन के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। सिंपल से बिजनेस स्टडी बहुत सिंपल है, तुम सिंपल बनाओगे तो। इधर बिजनेस स्टडी बहुत आसान है। तो हम किसकी फैक्ट शीट बना रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर। किसके बना रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर की। अच्छा, ये तो मेरा अंडर इंट्रोडक्शन फेज है। दूसरा पॉइंट क्या है, सुनो। पहले ये उतारो जरा, ये उतारो फटाफट, जल्दी से। जल्दी आ जा। क्लियर है यहाँ तक? ओए, उतार लिया सुमित, उतार लिया। देखो, अब इधर ध्यान दो। जब इस चैप्टर की बात, ओए आयुष, जब इस चैप्टर की बात हो रही होगी ना, तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है।
सबसे पहले तुम्हें दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो एक्सपेंडिचर, खर्चे। एक्सपेंडिचर जनरली दो टाइप के होते हैं, तुम्हें पता है कौन कौन से? जल्दी बताओ, कौन कौन से? रिवेन्यू नेचर के या फिर कैपिटल नेचर के। एक हमारे पास थर्ड कैटेगरी भी होती है, कौन सी? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस पर हम बात नहीं कर रहे अभी। रेवेन्यू खर्चे कौन से होते हैं? किसी भी खर्चे का बेनिफिट, किसी भी खर्चे का अगर विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाए, क्या हो जाए? खत्म मतलब एग्जॉस्ट, खत्म मतलब एग्जॉस्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जिसका बेनिफिट क्या हो? जिसका बेनिफिट क्या हो? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि सैलरी, सैलरी कैसी होती है? मंथली। अगर मैंने अगर मैंने किसी बंदे को 10 लाख रुपए सैलरी दी पूरे साल की, कितनी? पूरे साल की, तो सैलरी कौन सा खर्चा हुआ? रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से कम या 1 साल तक है। अच्छा, मैंने एक मशीन परचेज किया, क्या परचेज किया? जिसकी लाइफ 5 साल है, कितने साल है? 5 साल। तो ये जो मशीन 5 साल चलेगी, इसका बेनिफिट कितना है? मोर देन 1 ईयर, तो ये क्या बनेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने रेंट पे क्या बनेगा रे? रेंट कहीं ना कहीं मंथली होगा या फिर ईयरली, 1 साल के अंदर अंदर होगा, तो रेंट पे भी क्या बनेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, मैंने जो है, ध्यान देना, मैंने एक फर्नीचर परचेज किया, क्या परचेज किया? तो भी कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल। मान लो फर्नीचर की वैल्यू 3 साल चलेगी, मतलब टोटली हिंदी में बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि अगर किसी खर्चे का बेनिफिट 1 साल से कम चलेगा उसको क्या मान लोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर किसी खर्चे का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा चलेगा उसे क्या मान लोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेन चीज क्या है ये बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक वर्ड बोलूंगा हमेशा, तो हमेशा बोलना है राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? इसका मतलब इसको हम ट्रांसफर करते हैं कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कैपिटल खर्चे को हम साथ एक वर्ड बोलना, इसको हम करते हैं कैपिटलाइज। क्या करते हैं? मतलब इसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में। कहां ट्रांसफर करते हैं? बस इतना ध्यान रहेगा अपन लोग को। बोलो, यहां तक कोई इश्यू? दो तरह के खर्चे होते हैं, कौन कौन से? रेवेन्यू और कैपिटल। क्लियर है? उतारो जरा इसको, मैं एक बार पढ़ के आता हूं, बाद में दिक्कत ना हो। रेवेन्यू में क्या? बेनिफिट विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट। दूसरी तरफ कैपिटल का बेनिफिट एक वन अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा। एग्जांपल क्या दे दिया? सैलरी, मशीन, फर्नीचर। आराम से उतार लो फटाक से, जल्दी से। करें, स्टार्ट करें। तैयार हो एकदम, मत बढ़िया से एकदम। तगड़ा चैप्टर है ये, मतलब ध्यान देना, बहुत आसान है। मतलब नंबर इसमें 6 में से 8 नंबर चाहिए हर बच्चे से, ये अच्छा चैप्टर है। और ये हर जगह आएगा लाइफ में बहुत, मतलब ग्रेजुएशन में ये चैप्टर सेम उठ के
16 मार्क्स का आएगा सेम उठ के। जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग रहेंगे वो लाइफ टाइम में उस चैप्टर को यूटिलाइज कर पाएगा, ये ध्यान लेके चलना। देखो अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ मेन चीज, जनरली ना फाइनल स्टेटमेंट जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं उसमें तीन चीज बनती है। कितनी चीज बनती है? तीन चीज। एक बनती है इनकम स्टेटमेंट, एक बनती है बैलेंस शीट। क्या बनती है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ध्यान देना, सबसे पहली चीज बनती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। और बहुत आसान है समझना। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना होता है हमें, इसमें ना आपको कुछ चीजें दे रखी होंगी, उस चीजों को समझना है बस। जैसे कि एक सिंपल सा प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट है, वो समझना है। देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब पता है क्या होता है, समझना आराम से। हम क्या कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम किसकी? सोल प्रोवाइडर की। ठीक है, तुम खुद सोचो, मेरा मेन काम है सामान बेचना। क्या काम है? सामान बेचना। और मैं सामान खुद बनाता हूँ, और मैं सामान खुद बनाता हूँ। ठीक है, और जो सामान बनाता होगा उसकी फैक्ट्री होगी। सहमत हो? जो सामान बनाता होगा उसकी फैक्ट्री होगी। क्लियर है? अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में कब बनता है ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट तब बनता है बेटा जब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्शन खुद करता हूँ। जब प्रोडक्शन खुद करता हूँ। अच्छा, आराम से ठंडे दिमाग से मेरे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं सोचो। मैं सामान परचेज करूंगा, रॉ मटेरियल, उस पे मैं लेबर लगाऊंगा, लेबर चार्जेस। अच्छा, अगर मैं सामान मंगाऊंगा तो उस पे कहीं ना किराया लगेगा, फ्राइट, है ना? अच्छा, अगर मैं सामान बनाता हूं तो हो सकता है मेरा पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हो। अगर मैं सामान बेचूंगा तो शायद मेरा सामान कुछ रह जाए, शायद मेरा सामान कुछ रह जाए। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत छोटी छोटी चीजें आती है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सिंपल दिमाग लेके चलना, हम तुम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? खर्चे मतलब डेबिट, इनकम मतलब क्रेडिट। याद रहेगा? तो बस हमें क्या करना है, सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। क्या करते हैं बेटा? ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मतलब जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, मेरे पास पिछले साल का इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, और मैंने और सामान परचेज किया, मैंने और सामान परचेज किया, टू ओपनिंग स्टॉक और टू परचेज। यहां तक कोई दिक्कत? बस सारे खर्चों को उठा के डेबिट साइड में डाल दो। अच्छा, आप समझना, मैंने परचेज किया और इसमें क्या आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएंगे? इस पे मैं बहुत देर बात करूंगा, बहुत देर। क्या आएंगे? और डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, तुमने सारे खर्चे तो डाल दिए, अब क्या होगी? सेल्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा? सेल्स। अब आराम से सोचना, इधर देखो, इधर देखो। मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया सामान बनाने पे, मैंने 1 लाख रुपए किया सामान बनाने पे, मतलब मेरा इतना खर्चा हुआ एक्सपेंस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? उस 1 लाख में से मेरा 60,000 का सामान बिक गया, कितने का रह गया? 40,000। अब तुम ठंडे दिमाग से बताओ, क्या मेरा खर्चा 1 लाख हुआ पूरे साल? नहीं भैया, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने 1 लाख में से अभी भी 40,000 बचा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे पूरा 1 लाख दिखा दूं तो दिक्कत है ना, क्योंकि मेरे पास अभी भी क्या बचा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको हम किस तरफ दिखाते हैं? इनकम साइड। कहाँ दिखाते हैं? और इनकम साइड क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बेटा ये क्या है, एक तरह का, ये एक तरह का खर्चे का रिवर्सल है। क्या है? रिवर्सल। मतलब यार तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पास 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, तुमने 5 लाख परचेज किया, तो तुम्हारे हिसाब से खर्चा कितना? नहीं यार, तुमने कहा 6 लाख। तुम्हारा हमने जब तुम्हारी बुक चेक करी उसमें कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है? क्या तुम्हारा पूरा 6 लाख खर्चा हो गया है? नहीं नहीं नहीं, 6 लाख में से 1 लाख बचा हुआ है। तुमने 6 लाख खर्चा बचाया, तो ये दिखाओ कि 6 लाख में से कितना बचा हुआ है? 1 लाख। तो उसको एक्सपेंस में से हटा के रिवर्स करो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, अगर नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा फॉर्मेट है, ओपनिंग स्टॉक खर्चा, परचेज खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस, इस पे बहुत देर बात करूंगा। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सेल्स। और ये क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये फंडा क्लियर है? अच्छा, ध्यान समझना। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम इनको टोटल करेंगे तो दो सिनेरियो आएंगे। दो सिनेरियो क्या आएगा भाई लोग? या तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी या फिर डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो मुझे क्या होगा? इनकम होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं?
ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मेरी कौन साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड, और अगर आयुष मेरी कौन साइड बड़ी हुई, डेबिट साइड, तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। क्या आएगा, बस इतना आपको दिमाग में लेके चलना है। और अभी हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे, घबराओ मत, अभी तो फर्स्ट फंडामेंटल है। इसको एज इट इज उतार लो, इसको एज इट इज उतार लो। कितने आइटम हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस लॉस। इन सब पे मैं बात करूंगा एक एक करके, बट पहले आइटम उतार लो अच्छे से, कोई भी दिक्कत सब कुछ बात करेगा। पहले टेक योर टाइम, और टाइम लगाना है इस चैप्टर पे, घर जाकर रिवीजन करना, दबा के मेहनत करना है चैप्टर के ऊपर। ये चैप्टर और अगला चैप्टर दोनों कनेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट दोनों कनेक्ट है। 18 और 19, 20 भी है क्या, 19 लास्ट है ना शायद, चैप्टर से खत्म हो गया हमारा। हो गया, ट्रायल बैच हो रहा है। दो, आज ही क्लास का चैप्टर है, आज ही क्लास का। और बहुत प्रोविजन बचा हुआ है हमारा, प्रोविजन एंड प्रोविजन रिजर्व बचा हुआ है हमारा, उसका फिर रिवीजन दोबारा से। विजय, विजय, एक बार क्लाउड में चार्जर दिया, बैग में चार्जर होगा, यहाँ पे दिख रहा है, बैग में चार्जर होगा, पास करिए। एक सेकंड बस। हम्म, स्क्रीन है, ठीक है, चलो उतार लिया, बढ़िया। आगे क्या क्या आया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट तो जब फाइनली खर्चा और इनकम होगा, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। कितने आइटम है इनके, 5 आइटम, 5 आइटम ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत सिंपल सिंपल से, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले किससे, ओपनिंग स्टॉक। किससे स्टार्ट करता हूँ, अच्छा ओपनिंग स्टॉक देखते ही समझ में आ जाएगा क्या होता है ओपनिंग स्टॉक यार। इधर देखो, मान लो 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22, क्लियर। हमने पूरे साल बिजनेस किया, ठीक है। और 31 मार्च 2022 को मेरे पास 50,000 का गुड्स क्या रह गया, अनसोल्ड। क्या रह गया, अनसोल्ड, क्लियर है। तो ये इस साल का क्या बना, क्लोजिंग स्टॉक। ये इस साल का क्या बना, इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 और 22। अब हम नया साल स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 को। तो 1 अप्रैल 22 को मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है कितने का, तो ये क्या बन जाएगा बेटा लोग, ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाएगा, तो क्या ओपनिंग स्टॉक क्लियर है अपने को अच्छे से। ओपनिंग स्टॉक पे तो बात ज्यादा करें, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरा काम है शनिवार को बाजार लगाना, ठीक है। मैं रोज मार्केट लगाता हूँ, तो समझना ध्यान से। मैंने सुबह, मेरे पास सुबह 5,000 रुपए का मैं आलू परचेस करके लाया मंडी से, तो ये मेरा क्या बन गया, 5,000 का परचेस, क्लियर है। और मैंने पूरे दिन में 3,000 का आलू बेचा। कितने का आलू बेचा, तो मेरे पास शनिवार को कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा, 2,000, क्लियर है। अब संडे को ये 2,000 मेरा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। मैंने 5,000 का और सामान खरीदा, कितना सामान हो गया, मैंने 6,000 का बेच दिया, कितना बचा, ये 1,000 क्या बन गया संडे का। अच्छा ये मंडे का क्या बन जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है अपने को, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, अगले साल का, फिर इस अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक, फिर उसके अगले साल का, क्लियर है, बहुत सही। क्लोजिंग स्टॉक तो समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नॉर्मल सेकंड क्या, परचेज। परचेज से तुम रूबरू हो ही चुके हो। परचेज में यहाँ पे किसके परचेज की बात हो रही है, रॉ मटेरियल गुड्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे परचेज कैसे कैसे आएगा सुनो। सबसे पहले चीज बेटा, परचेज का मतलब यहाँ पे होता है आपको क्या लेना है,
नेट परचेज लेना है। क्या लेना है? नेट परचेज बोले तो परचेज दो तरह की, नेट परचेज बोले तो एक तो होता है ग्रॉस परचेज। क्या होता है? बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। इसमें से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। क्या माइनस कर देंगे? जिसका एक और नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड, है ना। ग्रॉस परचेज मतलब समझना, मैंने 1 लाख का सामान खरीदा, जिसमें से 10,000 का सामान खराब था, मैंने 10,000 का सामान लौटा दिया, तो ये 1 लाख मतलब ग्रॉस परचेज, 10,000 मतलब रिटर्न आउटवर्ड, तो 90,000 क्या बन गया? नेट परचेज। तो ये पहला फंडा क्लियर है? क्लियर है। सेकंड फंडा, सेकंड फंडा तो मैं ये याद है थोड़ा सा कि अगर मैं सामान बेचता हूं तो वो सेल्स अकाउंट के थ्रू बाहर जाता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जैसे मेरा स्टॉक तो कम होता है बट वो सेल्स नहीं होता, तो उसमें क्या कम होता है? परचेज अकाउंट। याद करो कौन कौन से फैक्टर थे। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, याद आया? चैरिटी, डोनेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे फैक्टर याद आ रहा है कुछ कुछ। ये सारे में क्या होता था? स्टॉक कम होता था लेकिन सेल। तो ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन मुझे बोलेगा कि मैंने 1 लाख का परचेज किया, कितने का परचेज किया, और 1 लाख में से मैंने 10,000 की चैरिटी कर दी, तो मैं परचेज कितना दिखाऊंगा अपने फाइल में? 90,000। तो जब हम परचेज की बात करते हैं ना, जब हम किसकी बात करते हैं? परचेज की बात करते हो तो हमें क्या लेना है, ध्यान समझना। परचेज की बात करते हो तो हम पहले ग्रॉस परचेज उठाएंगे, है ना, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे? नेट पर क्या माइनस कर देंगे? परचेज रिटर्न। बोलो क्लियर है। फिर क्वेश्चन देखेंगे, कहीं हमें क्वेश्चन ने ड्राइंग तो नहीं रखी? बोलो, ड्राइंग किसकी? गुड्स की। क्या क्वेश्चन ने हमें कहीं चैरिटी तो नहीं दे रखी? क्या क्वेश्चन ने कहीं डोनेशन तो नहीं दे रखा? क्या क्वेश्चन ने कहीं एडवर्टाइजमेंट तो नहीं दे रखी? क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इन सबको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा इसको मैं कहां दिखाऊंगा? परचेज में। कहां दिखाऊंगा? परचेज में। परचेज के 3 कंसेप्ट होते हैं। क्या ये फंडा क्लियर है? तीसरा एक और थोड़ा सा तंग करता है, वो क्या करता है? ये क्वेश्चन याद कराऊंगा, ये अभी नहीं कराऊंगा। इसको उतारो, परचेज इसको उतारो फटाक से। परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल। क्लियर है सुमित? अभी तक कोई दिक्कत किसी को? परचेज कहां पे आएगा? खर्चा है डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक कहां पे आएगा? खर्चा है डेबिट साइड में। किसके? ट्रेडिंग अकाउंट के। बहुत सही। ओके, उतार लिया। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? ओपनिंग स्टॉक अच्छे से क्लियर, परचेज भी अच्छे से क्लियर है। तीसरा जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, बिल्कुल दिक्कत आएगी, टेंशन ना लो, बस जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान रखना। क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस। हर बंदा इसको अलग अलग तरह से पढ़ाता है, मेरा काम है तुम्हें दिमाग में डालना कि एक्चुअल में लॉजिक क्या है। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। ओए, डायरेक्ट एक्सपेंस इसका इंपॉर्टेंस पता है क्यों है? खर्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। वाले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, कहा जाते हैं, और इनडायरेक्ट वाले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सोचो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जब एग्जाम में 10-12 खर्चे आ जाएंगे, तुम्हें ये समझ में नहीं आया किस खर्चे को ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है और किस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, वहां कंफ्यूजन आ जाएगी। तो तुम्हें यही समझ में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा मेरा एक लॉजिक है, अगर समझ पाओ तो बताना। देखो बहुत सिंपल है। किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो खर्चे होते हैं, एक फैक्ट्री से रिलेटेड और एक
ऑफिस से रिलेटेड। फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या, प्रोडक्ट को बनाना, है ना। तो प्रोडक्ट बनाने तक, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट बनाने तक जितने भी खर्चे होंगे वो सारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हिंदी में जितने भी खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, किससे होंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड, वो क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। बस इतना सा ज्ञान है गुरु का, अगर ये समझ में आ गया ना तो पूरा फाइनल अकाउंट क्लियर है। लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता, बहुत आसान। मेरा क्या लॉजिक है, दोबारा, जितने भी खर्चे किससे रिलेटेड होंगे, फैक्ट्री से, किससे रिलेटेड होंगे, गुड्स बनने तक, वो सारे क्या होंगे, डायरेक्ट। और उसके बाद जो भी खर्चे बचे वो सारे क्या हो जाएंगे, बस। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ऑफिस में काम करता है, अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट का काम कब होता है, सामान बनने से पहले, सामान बनने के बाद। किसका खर्चा है ये, ऑफिस का। कभी फैक्ट्री में अकाउंटेंट होगा क्या, फैक्ट्री में कौन होगा, जो सामान बनाता होगा, लेबर, मैनेजर, जो उसको सुपरवाइज करेगा। ऑफिस वाले खर्चे, सेल्स के खर्चे, एडवर्टाइजिंग खर्चे, है ना, ये सारे खर्चे कहाँ होते होंगे, ऑफिस में। और ये सारे खर्चे कब होंगे, सामान के बनने के बाद। तो ये सारे क्या बन जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल समझना, वेजेस क्या लिखा है, दो चीज होती है, एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरी। अब उसने बोला वेजेस 10,000, सैलरी 15,000। अब भैया ये डायरेक्ट है या कौन सा है, वेजेस क्या होता है, सोचना थोड़ा। वेजेस मतलब होता है जो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, किस रिलेटेड होता है, फैक्ट्री से। तो कभी भी अगर तुम्हारे पास वेजेस आए, क्या आए, तो ये कौन सा खर्चा, डायरेक्ट। सैलरी किसका होता है, ऑफिस का, तो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट। भैया अब बताना, अब ये कौन सा खर्चा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सोचो। भैया यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया, साला ये तो मिक्स हो गया, आ गया। टेंशन नहीं लेनी, जब भी ऐसा केस आ जाए, देखो पहले क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, तो क्या बना देना। अच्छा इसका उल्टा, सैलरी एंड वेजेस। अब कौन सा खर्चा है ये, क्यों, पहले क्या आ रहा है। छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में बच्चों को याद नहीं आती, गलत करके आ जाते हैं। सिंपल, जो भी खर्चा किससे लीड हो, फैक्ट्री तक, क्या बन जाएगा। अच्छा, तुमसे एग्जांपल पूछता हूँ, तुम बताना मुझे। कैरेज इनवर्ड्स, इसका क्या मतलब होता है, और ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, सोच के बताना। कैरेज इनवर्ड, इसका एक और नाम होता है फ्राइट इनवर्ड, इसका एक और नाम होता है ऑक्ट्रॉय। क्या होता है, सोचो, कैरेज इनवर्ड, सोच के बताओ। मेरी फैक्ट्री है दिल्ली में, मैं सामान बनाता हूँ रबड़ का टायर, रबड़ आता है मेरे पास हिमाचल से। तो हिमाचल से मेरी ऑफिस तक रबड़ को लाने में 50,000 रुपये खर्च लग गए, इसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। क्या बोलते हैं, आप अपने दिमाग को जोड़ दो, सामान बनने से पहले है या सामान बनने के बाद है, फैक्ट्री का खर्चा है या ऑफिस का खर्चा है, तो क्या बना। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड, ये क्या होता है। अब मेरा सामान बन के तैयार है, मेरा कस्टमर लुधियाना में, कहां पर है, मुझे यहां तक सामान पहुंचाना है, 5,000 लगेगा, इसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। अब ये कौन सा खर्चा, इनडायरेक्ट, सामान बनने के बाद का खर्चा, सेल्स का खर्चा। क्या ये फंडा क्लियर है। अच्छा, रेंट लिख के छोड़ दिया, क्या लिख के छोड़ दिया, रेंट लिख के छोड़ दो। कभी भी लाइफ में दिक्कत आ रही हो, समझ नहीं आ रहा भैया डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, अपनी उस पे जाना, इनडायरेक्ट बता देना। रेंट लिख के छोड़ दिया, क्या मानना, इनडायरेक्ट। बट रेंट ऑफ फैक्ट्री लिख दिया, अब क्या मानोगे, डायरेक्ट। अच्छा, मैनेजर लिख के छोड़ दिया, अब क्या बोलोगे, मैनेजर, डायरेक्ट। डायरेक्ट, मैनेजर क्या बोल रहा है, डायरेक्ट, लेकिन लिख दिया उसने आगे मैनेजर ऑफ फैक्ट्री, अब क्या जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस क्या मानोगे, टेलीफोन एक्सपेंस, सोचो, क्योंकि टेलीफोन फैक्ट्री में यूज नहीं होगा, बनने में तो यूज नहीं होगा, टेलीफोन एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या मान लोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनडायरेक्ट, सुनते आना, इनडायरेक्ट। लेकिन वर्ड उसने यूज किया, पावर एंड फ्यूल। बेटा फ्यूल ऑफिस में यूज होता है, फ्रिज में होता है फ्यूल, बंदा खोलता है फ्यूल, एक पीता है फिर काम करता है, नहीं। फ्यूल का यूज क्या होता है, मशीन में डालता है, तो मशीन का यूज होती है फैक्ट्री में। तो कुछ अजीब से एग्जांपल्स है, बट ये समझ के चलना। मुझे नहीं याद कर तुम्हें इंग्लिश अच्छे से, मुझे चाहिए तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग हो। सिंपल फंडा है, डायरेक्ट मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, इनडायरेक्ट जो फैक्ट्री के बाहर के खर्चे हैं। ठीक है, डन है अपने को, बहुत से। तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी अपना ये होता है। क्लोजिंग स्टॉक तुम पता ही चल चुका है, सेल्स। एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उस एग्जांपल को देखना एक बार, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, इससे हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे, एग्जांपल उतारो कॉपी पे अपने अपने। मैंने लिखा स्टॉक,
1 अप्रैल 2020 को 15,000। दूसरा, परचेस 50,000। तीसरा, रिटर्न आउटवर्ड 5,000। चौथा, वेजेस 10,000। पांचवा, कैरेज इनवर्ड 5,000। उसके बाद रेंट 5,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000। उसके बाद सेल्स 1.5 लाख। रिटर्न इनवर्ड 10,000। ठीक है। उसके बाद स्टॉक 31 मार्च 2021 20,000। ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बना के दो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। किसका? फाइनेंशियल ईयर 2021 का। कोई ट्राई कर सकता है? एक बार ट्राई करो। ट्राई करने के में क्या होगा, आप आराम से इसमें लो। आपको दे रहा हूँ मैं पूरे पूरे 5 मिनट, बहुत टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट अपना टाइम लो। मैंने फॉर्मेट बनवाया है, फॉर्मेट में डाल के तरफ देखो। गलत करोगे कोई बात नहीं, ट्राई करो। ठीक है, करो। 5 मिनट है आपके पास, आराम से करो। ठीक है, 5 मिनट बाद मैं वापस आता हूँ, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। 2 सेकेंड।
आ जाओ इस क्वेश्चन पे। सुनना, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट में क्या कहना है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना है हमें। तो फॉर्मेट में चलना है पूरा पूरा, ये फॉर्मेट में ही आएगा, फॉर्मेट के नंबर कट जाएंगे, वरना क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सिंपल। खर्चे ढूंढो, क्या क्या था पहला आइटम, टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला आइटम क्या होता है, अच्छा टू नहीं, मतलब ओपनिंग स्टॉक होता है, हम डेबिट साइड टू होता है इसलिए टू लिखते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना है। दो तरह का स्टॉक है, एक 1 अप्रैल को है और एक 31 मार्च को है। तो ईयर के स्टार्टिंग में कौन सा ओपनिंग है, ओपनिंग होगा, कितना है, 15,000, इसको उठा के यहाँ डाल दो, 15,000। क्लियर है क्या, खर्चा डेबिट साइड में डाल दिया। उसके बाद दूसरा क्या आता है, परचेज, क्या आता है, अच्छा टू परचेज। अच्छा परचेज में से हम क्या माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न। क्वेश्चन में जाके देखो क्या परचेज के साथ परचेज रिटर्न है या नॉर्मल परचेज है। यहाँ पे परचेज दे दिया 50,000 और रिटर्न आउटवर्ड दे दिया। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, है ना। तो यहाँ पे मुझे नेट परचेज निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, सबसे पहले परचेज कितने का है, 50,000 का, इसमें से माइनस हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड, कितना, 5,000 का। तो मेरा ये लाइन ऐसे खींच देते हैं, मतलब समझ रहे हो, इस खत्म होने का। तो कितना आया, 45,000, परचेज आ गया। तीसरा आइटम क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या था। अब डायरेक्ट एक्सपेंस के उसने खर्चे दे रखे हैं, आओ आराम से देखते चलते कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे ये खर्चा वेजेस, वेजेस कौन सा खर्चा है, फैक्ट्री का, डायरेक्ट एक्सपेंस से उठा के डाल दो, कितना है वेजेस, 10,000। उसके बाद देखो क्या है, कैरेज इनवर्ट, सामान को लाने का खर्चा, फैक्ट्री से लीड है, डायरेक्ट टू कैरेज इनवर्ट, कितना है, 5,000। ठीक है, अब तक कोई दिक्कत। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट रेंट, अच्छा रेंट लिख के छोड़ दिया बेटा, रेंट लिख के, अब भाई हमें क्या पता कौन, मैंने क्या बताया था, रेंट लिख के छोड़ दे, क्या मानना, जब तक फैक्ट्री की बात ना हो। तो ये रेंट क्या है, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। क्लियर है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को, इसको क्या हो गया, हट जा भाई। हाँ क्लियर। अच्छा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड किसका खर्चा होगा, ऑफिस का, कौन सा खर्चा होगा, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे, तो ये खर्चे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला बताओ क्या है, सेल्स कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में, कितना, 1.5 लाख। एक और चीज चेक करो, सेल्स के साथ सेल रिटर्न है क्या, है, कितना, 10,000, है ना। तो सबसे पहले लिखा हमने बाय सेल्स 1.5 लाख, और इसमें से क्या माइनस किया, सेल रिटर्न, रिटर्न इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, कितना था, तो नेट सेल कितनी आ गई, 1,40,000। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो क्या है, रिटर्न इनवर्ट तो हम सेल्स में ले चुके हैं, फिर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में, कितना, 20,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना आया, सारे आइटम आ गए, कुछ देखो कुछ छूटा तो नहीं ना, नहीं, खत्म हो गए सारे। अब देखो मेन काम, ग्रॉस प्रॉफिट आया या ग्रॉस लॉस, यहाँ देख आयुष, यहाँ देख। अब क्या करोगे, सिंपल एक रफ कैलकुलेशन करोगे, डेबिट साइड टोटल कितना है, 1 लाख, सॉरी क्रेडिट साइड टोटल कितना है, 1,60,000, डेबिट टोटल कितना है, 15, 45, 60, 60 10 70 और 70 5 75। तो डेबिट साइड कितना है, 75। बड़ी साइड कौन सी है, क्रेडिट, है ना। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड, 1,60,000। अब बड़ी अगर हमारी क्रेडिट साइड है तो बैलेंस फिगर यहाँ पे आएगा। तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और इसको हम आगे भेजेंगे, आगे कहाँ भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे भेजने को क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड, है ना, कैरी फॉरवर्ड। क्लियर, बोलो, क्लियर है। कितना अमाउंट बताओ, निकाल के बताओ, जल्दी बताओ कितना अमाउंट, 80,
बताओ कुछ भी था क्या इस क्वेश्चन में? लॉजिकल था। बस तुम्हें क्या देखना है, डायरेक्ट खर्चा है या इनडायरेक्ट। क्लियर है? इसको एज इट इज उतार लो, फिर एक और एग्जांपल कराऊं किताब का। एज इट इज उतार लो इसको जल्दी से। कोई आसपास था इसके? आसपास था तो उल्टी बात कर रहा था, क्या इंडायरेक्ट एक्सपेंस को तूने बोला इंडायरेक्ट को क्रेडिट साइड डाल दो, मैंने क्या सिखाया? क्रेडिट साइड में क्या आती है? इनकम। तो खर्चे को क्रेडिट साइड में डाल रहा है। 70% क्या है, चल छुट्टे। पहले इंडायरेक्ट एक्सपेंस को तो क्रेडिट साइड में डाल रहा था। कोई हाथ पैर का लॉजिक ही नहीं है। उतार लिया सबने? उतारो यार। सही में उतार लिया है? उतारा है सबने? उतार लो, उतारा फटाफट, टेक योर टाइम। अब तुम्हारी किताब में एग्जांपल होगा, एग्जांपल नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3। स्टॉक होगा 1 अप्रैल 1 लाख। मिला? स्टार्टिंग में एग्जांपल होगा इलस्ट्रेशन 3। स्टॉक होगा 1 लाख रुपए। वेजिस 50,000। कुछ मिला ऐसे? मिल गया सबको? स्टॉक 1 लाख, वेज मिल गया। वेजिस 50,000। इस क्वेश्चन को ट्राई करो अभी। करो। इस क्वेश्चन को अभी ट्राई करो, तुम्हारे पास समय है 5 मिनट का। फिर मैं तुम्हें एंट्री सिखाऊंगा, एडजस्टिंग एंट्री। पहले तो इसमें तुम ट्रेडिंग अकाउंट बना के दो मुझे, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3 होगा इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है? स्टॉक होगा 1 अप्रैल को 1 लाख, वेजेस होंगे 50,000। हटा दो। चलो ये क्वेश्चन कर दो, ओके हटा दो भाई। उतार दो, उतार आराम से उतार। और ये क्वेश्चन हटा दो फटाफट। 2 सेकंड भाई। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, आ जाओ। देखो
आ जाओ सब लोग आ जाओ। क्या कह रहा है? ये हो गया, क्लोजिंग एंट्री आ गई। फिर आ जाएगी तो होता, मैं नहीं कराता। ठीक है, तो उसने क्या मांगा तुमसे, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट किस ईयर का, 31 मार्च 2023, किसी में 2022 होगा। ठीक है, तो कहता है मैं क्या बना के दो, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ ध्यान दो, बस यहाँ ध्यान दो, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसके साथ एक वर्ड यूज करते हैं बेटा, ध्यान देना। फॉर्मेट का पार्ट है फॉर द ईयर, वर्ड का यूज करना है एंडेड। क्या वर्ड यूज करना है? और किस ईयर को बनाना है, जिसका बोला। जैसे इस क्वेश्चन में 31 मार्च, किसी में 23 बोला है, किसी में 22 बोला है, किसी में 21 बोला है किताब के हिसाब से। तो मैंने लिया उसने मुझे 22-23 का बोला है, तो 22-23 में ईयर एंड कौन सा होगा, 31 मार्च। क्लियर है? अच्छा, आराम से जो जो क्वेश्चन में डालते जाओ। फॉर्मेट थोड़ी और फॉर्मेट सही कर लो। यहाँ पे क्या आता है, पार्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या आता है, अमाउंट डेबिट। यहाँ पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ठंडी सबसे पहला क्या दे रखा है, पहला आइटम स्टॉक 1 अप्रैल 2022 या फिर 2020 जो भी होगा, कितने का, 1 लाख का। कहाँ डाल दोगे बताओ, ओपनिंग स्टॉक। कितना आ गया, 1 लाख। अच्छा, उसके बाद क्या है मेरा, वेजेस कितना, 50,000। वेजेस कितना, 50,000। तुम्हें पता है ओपनिंग स्टॉक परचेज आता है, तो थोड़ी जगह छोड़ के डाल देना, वेजेस कितना, 50,000। उसके बाद क्या आता है, सेल्स। सेल्स किस तरफ आता है भाई लोग, क्रेडिट साइड बाय सेल्स। अच्छा, मैंने उल्टा सीरीज कर दिया, ऊपर से ही जा रहा हूँ, तुम बगल में देखना। बगल में सबसे पहले स्टॉक है, फिर साइड में क्या लिखा है, परचेज। परचेज कितना है, 10 लाख का। अब एक चीज ढूंढो, क्या परचेज रिटर्न है क्या, चेक करो। क्या परचेज रिटर्न क्वेश्चन में है? प्लीज चेक करके बताओ। परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड, तो इसमें से माइनस हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड। कितना है, 80,000। तो मेरा परचेज कितना आ गया, क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद परचेज के बाद दोबारा क्या आ गया, वेजेस कितना, 50,000। उसके बाद क्या है, कैरेज इनवर्ड कितना है भाई लोग, 10,000। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। कैरेज इनवर्ड कितना है, 10,000। कैरेज इनवर्ड क्या बताओ क्या है, रिटर्न्स, सॉरी सेल्स कितने का है, 15 लाख। किसको नींद आ रही है भाई, 15,50,000। उसके बाद 15,50,000 में से रिटर्न आउटवर्ड क्या हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड, इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड कितना है क्वेश्चन में, कितना, 50,000। रिटर्न इनवर्ड है 50,000, तो सेल्स कितनी आ गई, 15 लाख। अच्छा, उसके बाद क्या रिटर्न आउटवर्ड भी हो गया, फ्राइट इनवर्ड। फ्राइट इनवर्ड भी क्या होता है भाई लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज फ्राइट सेम ही बात है, अगर आउटवर्ड होता तो इसको हम नहीं लेते, क्योंकि आउटवर्ड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। 5,000। अब आराम से ठंडे दिमाग से, और कुछ है क्वेश्चन में कहीं, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दे रखा है, नीचे क्या रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च कितना है, 2 लाख। तो यहाँ पे क्या आ गया, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 2 लाख। अब तुम्हें पता ही है क्या करना है, टोटल करो। कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है, कितनी है क्रेडिट साइड, 17 लाख। तो यहाँ पे क्या आएगा, 17 लाख। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, आगे भेजेंगे, मतलब क्या वर्ड यूज करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। अमाउंट बताओ कितना, 6,15,000। इजी, ये तो हर बच्चा कर लेता है। एग्जाम में फिर साइड में क्या लिखा होता है, जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पास क्लोजिंग है, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। बहुत ईजी है, सुनो इधर देखो, इधर इधर देखो, सिंपल समझना। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। इसको एक लेजर की तरह लेके चलो, किस तरह लेके चलो, लेजर की तरह। तुम ठंडे दिमाग से देखो क्या होगा। सबसे पहले जितने खर्चे हैं, जितने खर्चे हैं सबको डेबिट कर दो, जितने खर्चे हैं सबको डेबिट कर दो। मतलब इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहली एंट्री, आराम से ठंडे दिमाग से, डेबिट साइड में क्या क्या आ रहा है, पहला आइटम बताओ, दूसरा आइटम बताओ। यार परचेज के साथ एक और वर्ड क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। सोच ठंडे दिमाग से, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट नेचर का है, नहीं नहीं माइनस में है, मतलब किस नेचर का होगा, क्रेडिट नेचर। दोबारा बोलो, ध्यान समझना। रिटर्न आउटवर्ड डेबिट साइड में है, लेकिन क्या वैल्यू के साथ है, नेगेटिव, मतलब किस नेचर का होगा,
क्रेडिट नेचर का होगा, बस ये दिमाग रखना याद। वेजेस क्या हो जाएगा, डेबिट नेचर का है। करेज इनवर्ट किस नेचर का है, डेबिट। क्लियर है, तो मतलब ये सारे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर रहे हैं, ये सारे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट क्या कर रहे हैं, डेबिट। तो पहली एंट्री जाएगी बेटा, ध्यान देना, पहली एंट्री क्या जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। जितने भी खर्चे इनको क्या कर रहे हैं, डेबिट। कौन कौन से खर्चे डेबिट कर रहे हैं, टू देख के चलो। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना, अभी कोई नहीं लिखेगा, बस सीखने पे जाओ। ओपनिंग स्टॉक कितना, 1 लाख, बोलो क्लियर। दूसरा क्या है, परचेज, कितने का, 10 लाख का। परचेज रिटर्न को हम अलग से दिखाएंगे, ठीक है। परचेज कितने का, 10 लाख का। उसके बाद अगला क्या है, रिटर्न आउटवार्ड तो नहीं आएगा इसमें। उसके बाद वेजेस, वेजेस वेजेस, तो आंसर देख के बोला, मेरा आंसर देख के पढ़ा रहा हूँ, फर्क है ना। तो वेजेस अकाउंट कितना, 50,000। और अगर मैं सिखाना चाहता हूँ, मुझे आंसर नहीं टिप आना। टू कैरेज इनवर्ड, कितना कैरेज इनवर्ड है, 10,000। और क्या है, फ्राइट इनवर्ड कितना, ठीक है। उसके बाद ये वाली सारी साइड खत्म होगी। अब एक बार क्रेडिट साइड में देख लो, कोई ऐसा आइटम है जो माइनस हो रहा है, चेक करो क्रेडिट साइड में कोई भी ऐसा आइटम है जो माइनस हो रहा है, दिख रहा है कोई, क्या नाम है उसका, रिटर्न। इसका मतलब ये क्या होगा, डेबिट नेचर का, क्रेडिट साइड नेगेटिव है तो इसको भी डेबिट करना पड़ेगा ना। टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, कितना अमाउंट है, 50,000 का। अब देखो ये सबको ऐड करो जरा, कितना आया, सबको ऐड करो फटाफट से। 1 लाख 10, 11 लाख, 11,50,000, 11,60,000, 11,60,000, कितना आया। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कितने डेबिट हो जाएगा, बोलो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या। क्या किया हमने, ऑल ट्रांसफर ऑल डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है। इसी तरह कौन सी एंट्री पास हो जाएगी, क्रेडिट साइड वाली। क्रेडिट साइड वाली तुम लोग खुद से कर सकते हो, 2 सेकंड के लिए ट्राई करो खुद से। ट्रेडिंग अकाउंट वाली करना जरा, क्रेडिट साइड वाली एंट्री ट्राई करो। तुम लोग आंसर देख के बैठो, मुझे 2 मिनट उड़ा दोगे, लेकिन खुद के लॉजिक के साथ करना क्रेडिट साइड वाली एंट्री। यहाँ पे अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो, क्रेडिट, डेबिट क्या क्या होंगे, सेल्स अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, और एक और डेबिट साइड में क्या माइनस पड़ा हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड, ये सारे डेबिट जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, करो जरा एंट्री। पहले ना एक काम करना, ये एंट्री उतार लेना, उसके बाद दूसरी एंट्री खुद से पास करना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आराम से उतारो, उसके बाद फिर दूसरी एंट्री पास करके दो मुझे। पहले ये उतार के, तुम्हारी कॉपी में बनाई हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, उसकी हेल्प से मुझे क्रेडिट साइड वाली एंट्री पास करके दिखाओ।
हो गया। चलो लगा दो क्रेडिट साइड वाली। देखो क्रेडिट साइड वाली एंट्री क्या क्या आएगी, दूसरी सिंपल क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट, और बताओ क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। ये वाला अकाउंट तो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, और एक और डेबिट साइड में जो रिवर्स है नेचर का है, रिटर्न आउटवर्ड। तो कौन कौन से अकाउंट डेबिट होंगे, सबसे पहले सेल्स अकाउंट डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, और कौन सा अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। अमाउंट बताना जरा कितना कितना था, सेल्स कितना था टोटल, 15 लाख, 1550। और उसके बाद अपना रिटर्न आउटवर्ड कितना था, 80। उसके बाद अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 2 लाख। तो ट्रेडिंग अकाउंट कितने से क्रिएट हो जाएगा, जल्दी बताओ। 1550 और 80 कितना, 1550 और 1750, 1750 80, 18 लाख कितना, 30,000। यही आ रहा है। उसके बाद फिर फाइनल एंट्री क्या जाएगी, ध्यान दो ठंडे दिमाग से। ट्रेडिंग अकाउंट कितना डेबिट हो रहा है, 12-15। क्रेडिट कितना हो रहा है, 18-30। डिफरेंस कितना आया, बड़ी साइड कौन सी है, बड़ी साइड कौन सी है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और बेटा प्रॉफिट किस नेचर का होता है, जल्दी बोलो, क्रेडिट नेचर का। तो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट क्या हो जाए, क्रेडिट कितने अमाउंट से, अमाउंट बताओ, निकाला तुमने, बताओ ना कॉपी में। 6,15,000 से। और डेबिट क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 6,15,000। ये एंट्री समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को उतार लो। होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क ले लो एक बार। होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। ओपनिंग स्टॉक होगा 50,000, फ्राइट होगा 20,000। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिला। ओपनिंग स्टॉक 50,000, फ्राइट कैरी फॉर दो 20,000, सेल्स 3,80,000 मिला गया। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 मिला। रोजी क्या ढूंढ रही है बहन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 दिखा। रीडिंग अकाउंट लिखा होगा बोल्ड लेटर में, उसके नीचे जस्ट होगा क्वेश्चन, मिल गया। ट्रेडिंग अकाउंट बोर्ड में लिखा होगा 50,000, 20,000, 3,80,000। क्वेश्चन नंबर 2 मिला है, तेरे में रोज ये नहीं है, देखा। किसी में होगा 25,000, 10,000 और 1,90,000, नहीं वाला क्वेश्चन। ये मारो टिक्का नंबर, किसी में दो गुना हो, किसी में हाफ होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा क्लोजिंग स्टॉक 33,000, 29,000 और सेल्स 25,400 मिला। 23,000 जो भी, मतलब शुरू के 3 क्वेश्चन ये लाना, जाओ शुरू के 3 क्वेश्चन, शुरू के 3 क्वेश्चन 2 3 4, ठीक है। जाओ एंजॉय मारो।